नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप इस समय जुड़ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल सक्षम करियर क्लासेस से। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। बिल्कुल व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके सिलेबस में हिंदी है और वर्णमाला से क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बने रहना है। मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आज टॉपिक आप देख रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। जैसा कि एक बार फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके पहले मैं वीडियो आपको दे चुका हूं जिसमें मैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताया था कि अगर बात की जाए स्वरों का वर्गीकरण तो स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें मैंने पहले बता दिया था उच्चारण काल के आधार पर, उसके बाद मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर, फिर मैंने बताया अगला टॉपिक आप जीभ के प्रयोग के आधार पर, और आज इसी क्रम में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं ओष्ठ, यानी संस्कृत में बोलते हैं ओष्ठ और हिंदी में बोलते हैं होंठ। तो यानी होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही समझ गए हैं। आज मैं इसी श्रेणी में, इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होंठ की स्थिति होती है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होंठ की स्थिति बनती है, इस होंठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने पहला बताया आवृत्तमुखी स्वर। पहला क्या है? आवृत्तमुखी स्वर, और दूसरा क्या है? वृत्तमुखी स्वर है। दोस्तों घबराना नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, केवल वीडियो के अंत तक बने रहना है। ये मेरी गारंटी है कि आज के बाद आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ नहीं, जैसा कि मैंने बताया, जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी स्वर को बोलते हैं, किसी भी स्वर को बोलते हैं तो उस स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी स्वरों को बोलते समय आपके होंठ की जो स्थिति बनती है उसके आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। यानी जिसमें मैंने बताया पहला होता है आपका आवृत्तमुखी स्वर और दूसरा आपका होता है वृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर, जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, केवल ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए यहां अगर बात की जाए वृत्तमुखी की तो यानी इसमें एक शब्द आया है वृत्त, और वृत्त से पहले लग गया है आ, और मुखी यानी क्या है कि वृत्त आया है। वृत्त माने क्या होता है? गोला। वृत्त माने क्या होता है? गोला। और आ पहले लगा है यानी गोलाकार ना हो, बस कुछ नहीं। यानी जब आप ऐसे स्वर का उच्चारण करते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने पर आपका मुख जो है वह गोल नहीं होता है, यानी आपकी जो होठों की स्थिति होती है, आपके मुख की स्थिति जो होती है वो गोल नहीं होती है, वही आपका क्या कहलाता है? आवृत्तमुखी स्वर। यानी आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, यहां रटना नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट से समझो, रटने की कोई जरूरत नहीं। कभी भी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे 2 सेकंड में आप तुरंत आंसर करोगे। आवृत्तमुखी यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने पर आपका मुख आवृत्त यानी गोलाकार ना हो, जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोलाकार नहीं होता है वही क्या कहलाते हैं? आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। बस और कुछ आपको जानना ही नहीं है। यानी जब स्वर का उच्चारण करें तो आपका मुख गोल ना हो, मुख आपका गोल ना हो जब आप उच्चारण करें, वही आपके आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आ, आ, ई, री, ए, ऐ। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ कहने वाला ही नहीं, आप खुद उच्चारण करके देख लीजिए। देखिए आपका मुख गोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका मुख गोल हुआ तो वृत्तमुखी, और अगर आपका मुख गोल नहीं हुआ तो आवृत्तमुखी। जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं आ, ई, री, ए, ऐ। मुख गोल हुआ? नहीं हुआ। और जब मुख गोल नहीं हुआ तो ये सारे स्वर आपके क्या कहलाते हैं? आवृत्तमुखी कहलाते हैं। आ, ई, री, ए,
ऐ, यही आपके क्या होते हैं, आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं हम वृत्तमुखी स्वर की। तो अगर वृत्तमुखी स्वर की बात किया जाए तो आप देख रहे हैं, यानी वृत्तमुखी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां लिखा है क्या, वृत्तमुखी, यानी वृत्त माने गोलाकार, वृत्त माने गोलाकार, मुखी यानी मुख हो जाए, मुख हो जाए, यानी ऐसे स्वरवर्ण जब जिनका आप उच्चारण करें और उच्चारण करते समय आपका मुख गोल हो जाए। बात समझ रहे हैं ना, यानी जैसे स्वरवर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपका मुख गोलाकार हो जाए, आपका मुख गोल हो जाए, वही आपके क्या कहलाते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन भी देख पा रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार हो जाते हैं वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उ उ ओ औ, आप खुद उच्चारण करके देख लीजिए, मैं तो कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा और ना ही आपको रटना, ना मैं कुछ बोलने वाला हूं, ना आपको रटना है, केवल आप एक बार उच्चारण करके देख लीजिए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपका मुख गोल, तुरंत करिए, तुरंत करके देख लीजिए कि आपका मुख गोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसे स्वरवर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपका मुख गोल हो जाए, यानी आपकी होठों की स्थिति जो माने वो गोल बन जाए, तो आपका वो हो जाएगा वृत्तमुखी स्वर। और अगर आपका मुख गोल नहीं बन रहा है, होठों की स्थिति गोल नहीं बन रही है, तो वो आपका हो जाएगा आवृत्तमुखी। कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको उच्चारण करके देखना है। अगर आप बात कर रहे हैं आ ई री ए ऐ, आपका मुख गोल हुआ नहीं हुआ, स्वर क्या हो गया, आवृत्तमुखी। वहीं पर उच्चारण कर लिए उ ओ औ, मुख गोल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ये आपका क्या हो गया, वृत्तमुखी स्वर। तो दोस्तों अब बताइए आपके समझ में आया कि नहीं आया। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो में डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस प्रकार से आप सभी का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।